अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान साम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, लोग बेचारे पता नहीं कैसे कैसे पैसे कमाते हैं और फिर ख्वाबों का घर बनाते हैं। आप मेरे पीछे ये ख्वाबों का घर देख सकते हैं, लेकिन अभी ये मेरे ख्याल में ये ख्वाब और ये घर चूरो चूर हो गया। नाज़रीन, जहाँ पर मैं खड़ा होके इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, ये पाक अरब का एरिया है और ये बहुत बड़ा गार्डन है, ये छोटा मामूली नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो पैसा जोड़ा हुआ था वो यहाँ पर घरों पे लगा दिया। नाज़रीन, ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर से तारें गुजर रही हैं और इतनी तेज जो करंट है वो इसमें से गुजर है, जो कि घरों के पास नहीं होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, हवा चली और हवा के साथ ये दोनों तारें जो हैं वो घर को टच हुई और ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ कि ख्वाबों के घर को चूरो चूर कर दिया। नाज़रीन, आए मेरे साथ चलते हैं इस घर के अंदर और इस घर के बाहर के हालात तो मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैं आपको अंदर के हालात दिखाता हूँ कि कैसे एक एक चीज पे खुद मजदूरों के साथ लग के, मिस्त्रियों के साथ लग के खुद इनके ऊपर पैसा लगाया और उस पैसे के क्या हालात हो गए। नाज़रीन, ना तो इंतजामिया ने कुछ किया और इंतजामिया भाग दौड़ पे लगी हुई है, लेकिन जिन बुजुर्गों ने यहाँ पर पैसा लगाया वो कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा। पहले मेरा दिल करता था इस घर को जाने को, लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता इस घर के अंदर जाने को। आए आपको इस घर का विजिट करवाते हैं और फिर फैसला आपने करना है कि क्या ये इनके साथ गलत हुआ है कि सही हुआ है। 15 पे कॉल भी की गई, इंतजामिया भी अभी तक इधर की उधर भाग रही है, लेकिन किसी की सुनने वाली नहीं। जब ये बुजुर्ग यहाँ पे आए तो पैसा दें और आप यहाँ पे मकान स्टार्ट करें, तब ये सारा कुछ पैसे का खेल था। लेकिन अब आए मेरे साथ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र। तो मैंने पूछ लिया कैसे हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको अजर दे। और जो पैसा आपने लगाया बड़ी मेहनत से लगाया होगा, अपने बच्चों के लिए लगाया होगा। कल तो मुझे बताएं कि कोई इंतजामिया का बंदा है? मेरे भाई मेरे साथ हादसा हुआ है 3 तारीख शाम को 9:30 बजे। इंतजामिया का बंदा दूसरे दिन 4 बजे यहाँ पे आया, वो भी मेरा एक यहाँ पे जानने वाला है प्रॉपर्टी डीलर। उसको मैंने बताया, उसने फिर उनको फोर्स किया, उनके कहने पे आया। यहाँ पे उनके सिक्योरिटी वाले लोग घूम रहे होते हैं, उनको 5 मिनट के बाद खबर हो जाती है कि ये हादसा सोसाइटी में हो गया, लेकिन कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया। कितने पैसे की ये जगह ली थी? ये मैंने प्लाट लिया था मार्च 2019 में 24 लाख रुपए का। 24 लाख का लिए सर। इसके ऊपर कितना पैसा लगाया? इसके ऊपर मैं तकरीबन कोई 2.25 करोड़ मालियत का मैंने विद प्लाट में खर्च कर चुका हूँ। चलेंगे हमारे साथ अंदर, हालात देखें। और नाज़रीन आए आपको भी हालात दिखाते हैं। बताना चाहता हूँ, फर्स्ट मैं सारी बात आपको बताता हूँ। मैं जिस वक्त का हादसा हुआ, मैं उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने शिकायत सेल बनाई हुई है या जो भी उनके कनेक्ट है, मैं कोई 50 दफा फोन कर चुका हूँ। एक पे रब्त होता है जी इस पे करें, एक पे रब्त होता है इस पे करें, नंबर ही नहीं सही, नंबर ही नहीं मिलता है जी। ये हमारा मामला नहीं, ये सरकारी महकमों का मामला है जी। वापस तो उसी बात है जी, ये बताया जा रहा है साथ मेरा चीफ मिनिस्टर तक मेरी ये शिकायत अभी तक नहीं पहुंची। नाज़रीन, ये आपने पहुंचानी है इन बुजुर्गों की, ये आपने पहुंचानी है। आप किसी अदारे से ना करें, आप वजीर आज़म लोगों से बोलें कि वो आपकी रिक्वेस्ट। मेरी ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफा ये वजीर आला पंजाब से मेरी मनाजर उन तक पहुंचाए, मेरी ये रिक्वेस्ट उन तक पहुंचाए कि मुझे ना इंतजामिया पूछ रही है ना वापडा पूछ रहा है, कोई बंदा यहाँ पे पूछ नहीं रहा। मेरा जो कुछ था मैंने यहाँ पे घर बनाने लगे तब सब भगते आए, पैसा दे दें जी, नक्शे पास करवा लें, तब अड़गियां लगा के आपको फंसा लिया और अब आपके दुख में कोई नहीं आया, कोई बंदा नहीं यहाँ पे आया। नाज़रीन, ये नीचे तक मेरे साथ पोर्शन में आएंगे। 3 फ्लोर हैं और तीनों का विजिट करवाऊंगा, लेकिन आपको नीचे वाले फ्लोर का विजिट करवाऊंगा और वो आपको दिखाऊंगा कि वो हालात कैसे कर दिए हैं। आए हमारे साथ चलें, अंदर चलते हैं। आ जाए जी, आए नाज़रीन चलते हैं। और आप गेट देखें, माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है। और इस गेट से हम अंदर अगर आते हैं तो ये हालात घर के आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सीलिंग करवाई थी आप? जी सीलिंग करवाई। सारी की सारी 4 फ्लोर ही ऐसे हो गए? ये चारों के चारों एक माउंटी के अलावा सब ऐसे हो गए। ये नीचे बच गया, फर्श बच गया है, ऊपर वाले तो जो है ना लंटर ब्लास्ट हो गए हैं, दीवारें ब्लास्ट हो गई हैं, सीलिंग ब्लास्ट हो गए, मेरा सारा सामान जो पड़े हुए थे सारे जल गए। टोटली घर पे ऐसे ही है। और नाज़रीन अगर आगे बढ़ते हैं तो आ जाए जी, अंदर के हालात देखें। माशाल्लाह खूबसूरती से बनाया और एक ख्वाबों का घर बनाया गया, लेकिन अब आप ये हालात देख सकते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान। लेकिन इंतजामिया को चाहिए था तब इनको बताना
کہ سر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن نہیں بتایا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک دیوار کو دیکھ سکتے ہیں کہ سیلنگ کروائی گئی ہے اور ٹوٹل گھر کے آپ دیکھیں اور ہر کمرے کے یہی حالات ہیں. کچن کے دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں. میں آپ کو اوپر والے فلور پہ بھی لے کے جاؤں گا اور ان کے بھی حالات دکھاؤں گا کہ گھر میں سامان تک موجود تھا لیکن شکر ہے کوئی بھی ایسا حالات نہیں ہوئے. ہاں جی, پڑی ہوئی تھی سب تباہ ہو گئی, چیزیں اوپر گری نہیں پلاس کی. ہاں جی, اگر میرا کیمرہ مین گزر سکے تو ہاں جی, یہ دکھائیں جی, یہ اوپر سے جی جو شیشے وغیرہ گرے ہیں اور جو چیزیں گری ہیں یہ ساری کی ساری ناظرین اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جمع پونجی تھی وہ یہ دیکھیں دری کی دری ساری کی ساری رہ گئی اور کچھ جانی نقصان بھی ہوا ہو. جانی نقصان میرے بچی بیٹی تھی, اس کی ٹانگ جل گئی ہے, بیٹے کا وہ پاؤں جلا ہے, پر الجان سے بچ گئے ہیں الحمدللہ. جانی نقصان نہیں ہوا, زخمی کافی زیادہ ہے تو کل بھی دہلی پہ ہاسپٹل جا رہے ہیں. میں بھی رات کو مجھے سانس بند ہو گیا تھا, میں اندر گھسا ہوں, آگ بجھائی ہے, میں نے بجھانے کی کوشش کی ہے, اس وقت کوئی نہیں تھا, وہ دھواں مجھے اندر گیا, میرے سانس کی نالیاں, پھر میں جنرل سے مجھے لے گئے, مجھے نہیں پتا تھا میری پوزیشن یہ کیا تھی. بہت پیسہ لگا اور اس پیسے کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کے بھائی کو اوپر لے کے چلتا ہوں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ سانس پرابلم کی وجہ سے میں اوپر نہیں جا سکتا. آ جائیں جی, گزرے جی, میں ناظرین اوپر لے کے چلتا ہوں. یہ کچن کے حالات, فریزر کے حالات, یہاں تک کہ یہ حال کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. ان کے بھائی کو لے کے چلتے ہیں, اوپر چلتے ہیں. السلام علیکم. کہتے ہیں آپ کی خرید کیا بہت افسوس کی بات ہے اور اللہ پاک کی مرضی تو ہوتی ہے لیکن انسانوں نے کچھ بھی نہیں کیا. کچھ بھی نہیں کیا, کوئی آیا بھی نہیں ہے. رات کا 9 بجے کا واقعہ ہے, کل 4 بجے وہ ایک آیا ہے, آج ایک میڈم آئی ہے. اس سے بھی برے حالات اوپر ہیں, اس سے برے حالات اوپر. جی چلتے ہیں اوپر ہمارے ساتھ. ناظرین اوپر بڑھتے ہیں اور میں آپ کو نیچے سے لے کے اوپر تک کے سارے فلور کے آپ حالات دیکھ سکتے ہیں اور فرش دیکھیں اور کتنا پیسہ لگایا ہوگا اور کیسے دل کے ساتھ پیسہ لگایا ہوگا. اب یہ دیکھیں جی, یہ اوپر کے حالات دیکھ سکتے ہیں. اس میں سیلنگ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن نقصان جو ہے وہ وہی وابڈا کی اور انتظامیہ کی. اچھا, آپ اس کو کس کا سمجھتے ہیں کہ وابڈا یا انتظامیہ؟ انتظامیہ کی ہے جی. کہاں غلطی کر جب یہ بیچ رہے تھے اس ٹائم انہوں نے کی ہے, کیونکہ یہ پلاٹ پیچھے تھے, انہوں نے گھسیڑایا میں آگے لینوں کے نیچے, اس ٹائم یہ معاملہ. آگ بھی سرکٹ ہوا تھا زیادہ آگ کا جی, یہ ہوا ہے, ساری ہر چیز جل گئی. تو فرش بھی ٹوٹ چکے ہیں اس حالات. ناظرین یہ دیکھیں, اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو آپ ادھر کے بھی حالات دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی, یعنی کہ آگ تک بھی لگی ہے. اگر یہ دکھائیں حسن بھائی, یہ دکھائیں ذرا, یہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ٹوٹ گیا ہوا ہے اور اس قسم کا جھٹکا لائٹ کا افسوس ہے. اور انتظامیہ سوئی پڑی ہے, ایک کم سے کم 1.5 سے 2 کروڑ روپے جس گھر کے اوپر لگا دیا گیا ہو, اس کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بزرگوں نے اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے جو کچھ بنایا وہ اسی گھر میں لگا دیا. اور ناظرین اس گھر کی حالات آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ سوچیں نا, اگر کرائے پہ گھر بھی لینے جائیں تو یقین مانیں اس ٹائم میں کوئی کرائے پہ گھر بھی نہیں ملتا. آپ دیکھیں یہ ساری سیلنگ پہ سیلنگ, کتنے کا نقصان ہو گیا ہوگا ابھی تک آپ کا پورے گھر کا؟ 50-60 لاکھ کا ہو چکا ہے. 50-60 لاکھ جی ہو گیا. اس دور میں 20-30 روپے کمانا اس کے اوپر لگایا ہے, 1 کروڑ روپے لگے. معمولی صاحب بتا رہے ہیں جی, معمولی سر. اس کا کریں تو بہت زیادہ. جی بہت زیادہ ہے ابھی تو. کتنے فلور کتنے؟ یہ 4 ہے. 4 فلور ہے. 4 فلور کی یہی حالات. جی جی, اوپر والا اس سے بھی آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں جی اس سے اوپر بھی جو ہے نا وہ بھی اس سے زیادہ ہے. ناظرین اوپر والا لاسٹ فلور دکھاتے ہیں آپ کو. تو اس کے بعد ان سے افسوس یہ ہے کہ ناظرین کرام بڑے دکھ کی بات ہے, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب زمین بیچنے پہ آئے تو بھائی اپنے کپڑے بھی نہیں پہنے, اپنی شرٹیں بھی نہیں پہنی, اور آ کے یہاں پہ ان غریبوں کو یہ زمینیں بیچ دی. بیچنے کے بعد سڑک کے اوپر بھی گھر بنا دیے. یہاں پہ اس گارڈن میں سڑک کے اوپر بھی گھر بنے ہوئے ہیں, جہاں پہ نقشہ ہوا ان کو دے دیا گیا اور بیچ دیا گیا. ہاں اوپر چلتے ہیں اور اوپر کے بھی حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اگر سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ سارا سیلنگ کا آتا ہے. یہ دیکھیں جی, یہاں پہ بھی سرکٹ ہوا اور شدید قسم کا ہوا. حسن بھائی ذرا دیکھ کے آئیے گا. آ جائے جی اوپر. او میرے اللہ, افسوس ہے جی. یہ دیکھیں جی ناظرین کرام, لینٹر تک پھٹ گیا ہوا ہے. حسن بھائی یہ دکھائیں جی. آپ نے تو ماشاءاللہ تینوں فلور ہی بڑے خوبصورت بنائے ہیں.
जो हमारे पास जो चीज़ थी हम लोगों ने इसके ऊपर लगा दी है। वैसे कहाँ के रहने वाले? वो ताकि यहाँ पर आपने आके ख्वाबों का घर बनाया, ये बिल्कुल इसी चूरो 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 हो गया। ये देखें लेंटर तक फट गया। अब ये नहीं कह सकता कि सीमेंट नकली है, अब मैं सीमेंट वालों के ऊपर पर्चा करवा दूं। आप ये सोचें कि नाज़रीन क्या जोर का झटका होगा इस बिजली का जो इस घर को लगा है, और सीलिंग के हालात, तीसरा दूसरा फ्लोर पहला फ्लोर, घर के सारे फ्लोर ऐसे के ऐसे ही हैं, तमाम के हालात बुरे कर दिए गए हैं। अच्छा सर, मैं लास्ट पे आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपसे ये पूछूंगा, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई इंतज़ामिया का बंदा आपके पास आ भी गया, आया भी है कि नहीं आया? आया है कल 4 बजे, क्या कह गया? तसल्ली देकर चला गया। आज 1 बजे को उन्होंने बताया कि दफ्तर में आ जाना। आगे क्या हल होगा इसका? कुछ भी नहीं होगा, तसल्ली ही देंगे, क्या करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अफसोस कर लेते ना आप उसी टाइम आके, तो आपको इतना दुख ना। कोई भी नहीं आया, 15 वाले आए हैं रात को और कोई भी नहीं आया हमारे पास। क्या किरदार करेगी इसके अंदर? वो ये कह देगी हादसा है। ये सारे माफिया इनके पास क्या करेंगे, इनके साथ में कुछ भी नहीं करेंगे। गरीब बंदा अगर अपने बच्चों के पैसे लगा के ऐसे खूबसूरत घर बना दे और उनके साथ ऐसे हादसे हो जाएं तो वो फिर भूल जाए। वो भूल जाए। अब आप क्या झुग्गी बनाएंगे सर, मुझे ये बताएं। बस अल्लाह मालिक है। पाकिस्तान का कानून है सर, ये सारे ही इसी तरह है, पूरे पाकिस्तान में यही हो रहा है। गरीब देखने वालों को कुछ मैसेज देना चाहते हो, जो लोग बड़ी जल्दी में सस्ती ज़मीनें ले लेते हैं और अपने ऊपर ऐसे हादसा भी नहीं देखते, और फिर लाखों नहीं अरबों नहीं करोड़ों रुपए लगा के घर बना भी लेते हैं और फिर उनके साथ ऐसा नुकसान होता है, उनको देखने के पैगाम दें ताकि आपसे कुछ सीख लें वो। बिल्कुल, एक तो हम लोगों ने सस्ती ये जमीन ली नहीं है, हम लोगों की जो जमा पूंजी थी हम लोगों ने सारी इसके ऊपर लगा। आपकी गलती ये हुई कि आपको ये जो तारों वाला सिस्टम है ना, ये गलत हो गया। ये गलत हो गया ना, हमें समझ आई है, नहीं पता था इनका इतना हेवी करंट है। ये हमारे साथ नहीं, पीछे 2-3 मकान है उनके साथ भी हुआ है। आखिर वाला जो लास्ट वाला मकान है उनका भी इस तरह, तो इंसाफ नहीं मिला, वो छोड़ कर ही चले गए मकान। इंसाफ ही नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला, कोई आया ही नहीं। ये पहली दफा आप लोग इधर हमारे पास आ रहे हो, वरना कोई बंदा नहीं आया इधर, मीडिया वाला भी नहीं। बात नाज़रीन किराम, मैं इजाज़त चाहूँगा और मैंने आपको ये घर दिखाया और आपने फैसला करना है और आप तक ये फैसला छोड़ते हैं, और इनको इंसाफ जो है वो किसी अदारे ने नहीं, आपने देना है। आवाम जो होती है वो सबसे बड़ी इंसाफदार होती है, और अगर आप यहाँ से देखें तो बाहर के जो शीशे हैं वो यहाँ तक से टूट गए हैं, सामने तारे भी नज़र आ रही हैं, मैं और नियर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये देखें आप सारा कुछ यहाँ से सिस्टम टूटा फूटा पड़ा है। लेकिन नाज़रीन किराम, आपने फैसला करना है कि ऐसे लोगों के साथ, आपके साथ भी ये हो सकता है, इनके साथ नहीं, आपके साथ भी ये हो सकता है, और आपने ये फैसला करना है कि क्या आप लोग भी ऐसे ही तमाशाई बने रहेंगे, तमाशा देखते रहेंगे। वज़ीर आला साहब, मेरा आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों के लिए नोटिस लें जो अपने घरों में से कमेटियां डाल डाल के 4 पैसे लगाकर अब मेरे साथ ये खड़े हैं। अफसोस की बात मुझे ये हो रही है कि सरगोदा से यहाँ ताल्लुक रखने वाले यहाँ पे जब आते हैं और यहाँ पे आकर छोटी सी एक ज़मीन लेके घर बना के और अपने इस घर के ऊपर सारा पैसा लगाते हैं, बच्चों की शादियां करेंगे और बच्चों को यही चाहेंगे ना कि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से रहें। नाज़रीन किराम, इस दौर में कमाना बहुत ही मुश्किल है और उड़ाना 2 मिनट नहीं लगते। नाज़रीन किराम, ये आपके सामने है, अभी मोटा मोटा 70 लाख रुपए के आप वही नुकसान बता रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ से भी ऊपर है मेरी नज़र के अंदर। लेकिन वज़ीर आला साहब, मेरा आपसे गुजारिश है कि आप इसका नोटिस लें, और IG पंजाब साहब, पुलिस आती है, चक्कर लगाती है और इन माफिया से पैसे खा के चले जाती है, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इसका नोटिस लें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि इनको इंसाफ मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।